नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म का असीम प्रभाव होता है। धर्म के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में जीवन का गजब का परिवर्तन हो सकता है। मन में निष्ठा की भावना चाहिए, अथात भक्ति जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ करने की, कुछ मिटने की तमन्ना होनी चाहिए। गंवार की तरह जीने से कुछ नहीं होता। क्रांतियां करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। लग्जरियस जिंदगी जीने से क्रांतियां नहीं हो जाती। अच्छा खाना पीना मिल जाए, बढ़िया अपने पास में मोबाइल हो, गाड़ी घोड़े हो, सुंदर पहनने को कपड़े वपड़े हो, मौज शौक की जिंदगी हम जीते हैं और हम सोचते हो कि हम इतिहास बना लेंगे, तो ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। चाहे वो धर्म का इतिहास हो, समाज का हो, परिवार का हो या राष्ट्र का हो, इतिहास कभी इस प्रकार बना नहीं करते। इतिहास के लिए बलिदान देना पड़ता है। भगवान का शासन निष्ठा का शासन रहा है। जिन शासन के अंदर निष्ठावान लोगों ने ही इतिहास रचे हैं, वे भगवान महावीर के पहले भी और भगवान महावीर के बाद भी, भगवान महावीर के बाद के तो 2500 साल के सफर को वो इसी प्रकार लेकर के आगे बढ़े हैं। और इसीलिए सबसे पहले जैन व्यक्ति का निष्ठावान होना अत्यंत आवश्यक है। आत्मगौरव, धर्म गौरव, समाज गौरव और राष्ट्र गौरव की भीतर भावना होनी चाहिए। जीव जंतुओं की तरह जीने से इतिहास नहीं बनते। हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम लोकोत्तर शासन के अधिकारी हैं। ये पहले मन में एहसास होना चाहिए। दुनिया भर के जितने भी छोटे बड़े संप्रदाय हैं, धर्म हैं, पंथ हैं, मान्यताएं हैं, वे सब लौकिक शासन है। उनका अपना एम अलग है, उनका ध्येय अलग है। हम लोकोत्तर शासन के अधिकारी हैं। हमको बहुत विरासत में ये महान परंपरा मिली है। मानकर चलो आप कम से कम हजारों लाखों साल की तपस्या की होगी, हजारों लाखों अच्छे काम किए होंगे, बड़ी मात्रा में शुभ कर्मों का अनुबंध किया होगा, तब कहीं जाकर के जिन शासन में जन्म लेना हमारे लिए मुनासिब हो सका है, संभव हो सका है। ये यूं ही नहीं मिला है, लेकिन अब जिस प्रकार ये मिला है उस प्रकार इसको पाला नहीं जा रहा। हम ज्यों त्यों इसे खर्च कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले आत्मगौरव, फिर धर्म गौरव, राष्ट्र गौरव और समाज गौरव की भावना हर व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। जो आजकल के धर्म हैं, आजकल के संप्रदाय हैं, जिनका कोई बहुत लंबा चौड़ा इतिहास नहीं, जिनके पास में कार्मिक फिलोसॉफी नहीं, जिनके पास में मोक्ष की कोई अवधारणा नहीं, जिनके पास में पंच महाव्रत या 12 प्रकार के व्रत नहीं, जिनके पास में रत्नत्रय की साधना नहीं, जिनके पास में 45 या 32 आगम नहीं, जिनके पास में पालितना शत्रुंजय महातीर्थ जैसे महान कल्याणकारी भूमियों का आधार नहीं, ऐसे लोग भी निष्ठावान होकर अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को, अपनी जाति को, अपने पंथ को जब मजबूत करते जा रहे हों, तो हम तो वो अंश हैं और वो वंश हैं जिनको कुछ यूनिक करना था। कम नसीबी है हमारी, हम सब सो गए। लगभग पूरा जैन समाज वर्तमान में सो गया है, सिर्फ दिखावे में पड़ा है। चाहे वो सामाजिक दिखावा हो या धार्मिक दिखावा हो, फिर एक दौड़ लगी है कुछ क्रियाओं के लिए, कुछ व्यवस्थाओं के लिए, कुछ आराधनाओं के लिए। फटाफट सबको पालिताना जाना है, वहां से मोक्ष बहुत करीब है, ऐसी हमारी सोच है। इसके सिवाय एक आधी नव्वाणु कर लेनी है, एक आधा चौमासा करना या करवाना है, एक आधा संग निकालना है, या फिर किसी के संग में फोगट में जाना है, किट विट लेना है, कहीं ओली हो, नव्वाणु हो, ये हो वो हो, तो वहां चले जाना है, नाम लिखवा देना है, अट्ठाई अट्ठम कभी कभार कर लेने हैं। इच्छा है, भावना जगती है, मूर्ति पूजक है तो मंदिर चले जाते हैं, द्रव्य या भाव से पूजा कर लेते हैं। सानकवासी तेरापंथी है तो तेरापन भवन और सानक में चले जाते हैं। कोई मुपत्ति बांध लेता है, कोई मुपत्ति हाथ में रख लेता है। इस प्रकार थोड़ी बहुत छोटी मोटी विधियां कर लेते हैं और अपने आप के मन में यह समझ लिया है कि हमने जैन धर्म का बहुत काम कर लिया, हम बहुत कर रहे हैं। मैं ये सोचता हूं कि ये कुछ भी नहीं है। इससे जैन धर्म का बहुत इतिहास बन जाएगा, इस भ्रम में आप रहना मत। और ये छोटी मोटी व्यक्तिगत आराधनाएं करने से आप ये समझ रहे हो कि आप जैन धर्म पर बहुत उपकार कर रहे हो, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी भ्रमणा है। ये तो व्यक्तिगत आराधनाएं हैं, शुद्ध भाव पूर्वक करोगे तो थोड़ा बहुत पुण्य का अनुबंध हो जाएगा। व्यक्तिगत आराधनाएं हैं, थोड़ा बहुत पाप का क्षय हो जाएगा, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। बाकी जैन धर्म का इतिहास बनाने के लिए, महावीर भगवान को जीवंत रखने के लिए, सभी जीवों को शासन से जोड़ने के लिए, यूनिक कुछ करने के लिए तो बंदों बाहर निकलना पड़े, मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़े। ये खाली खाने पीने, नाचने कूदने, गुरुजी हमारो अंतर्नाद और जैन धर्म की जय हो, ये बोलने वाले लोग इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। साथ में ये भी कह देना चाहता हूं, मेरे प्रवचन प्रभावना के, संग पूजन के, नाश्ते के, खाने के या भेंट सौगातों के मोहताज नहीं है। आपको सुनना है तो आपकी गरज से सुनना है, मेरी गरज से नहीं सुनना है। हम तो आप पर उपकार करने आए हैं, आपको गरज हो तो आना है, हम पर एहसान करने के लिए नहीं आना है, हमारी शर्तों पर आना है। आपकी शर्तों पर हम सुनाने को तैयार भी नहीं है। मैं किसी को किसी की शर्तों पर सुनाता ही नहीं, हम हमारी शर्तों पर सुनाते हैं और आपको सुनना है। हम बताएंगे और आपको बदलना है। जिंदा रहना है
तो यही रास्ता है, इसके सिवाय कुछ भी अपने पास में बचा हुआ नहीं है। मुट्ठी भर जैन समाज है, सने सने समाप्त हो रहा है, चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, संक्रमण काल है। ये हमारे सामायिक ने प्रतिक्रमण ने, ये जाप ने, ये तप ने, ये तीर्थ यात्राएं, ये नव्वाणु, ये मंदिर उपाश्रय सानक और तेरापंत भवन तो कुछ ही दिनों में नीलाम होने वाले हैं। हमारी ताकत अब बची नहीं है। यूं भी ब्रेन वॉश हमारा किया जा रहा है, हमारी नई औलादें जैन बची नहीं हैं, और हम जो बचे हैं वो भी हम बराबर जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या कम, दुष्काल में अधिक मास हम बटे हैं, संप्रदायों में, जातियों में, पंथों में, मान्यताओं में, वर्गों में, भाषाओं में, क्षेत्रों में, अलग अलग प्रकार की कौमों में हम बटे हैं। इसके सिवाय आपस में हमारे ईर्ष्या है, भ्रातृत्व प्रेम कम है, अंदर की धर्मनिष्ठा बहुत कमजोर है, नई पीढ़ी को मजबूत रखने का हमारा इरादा कामयाब नहीं हो रहा, फिर हमारे धन खर्च करने की दिशा बदल चुकी है, दिखावा हम बेशुमार करते हैं, लोगों की नजरों में आ रहे हैं, दूसरों को जैन बनाने का बहुत बड़ा ध्येय पीछे छूट गया है। वो सब पूर्वाचार्यों ने किया था, पूर्व के बड़े बड़े महान श्रेष्ठियों ने किया था, उन्होंने तन मन धन से योगदान दिया था, उन्होंने इतिहास रच लिए थे, उनकी दी हुई विरासत को संभालने में भी हम कामयाब नहीं हो रहे। इसलिए पक्के तौर पर कहता हूं, आने वाले 25 साल 50 साल हमारे लिए निर्णायक होने वाले हैं। 7th सेंचुरी इन साउथ इंडिया, 7वीं शताब्दी दक्षिण भारत की जैन धर्म के विनाश की शताब्दी थी, जहां लाखों की संख्या में केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में जैन निवास करते थे। हजारों की संख्या में जैन साधु साध्वियों के विहार होते थे, हजारों की संख्या में हमारा स्थापत्य था, हमारा साहित्य था, हमारी परंपरा थी। बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म जन धर्म बन चुका था, घर घर और गांव गांव पहुंचा था। अंततः हमारी संख्या जब घटती गई, दूसरे लोगों के राजपाट आए, तलवार के जोर पर हमें काट दिया गया, या तो हमारा धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, या फिर हमारे पुरखों को मौत के घाट उतार दिया गया। 7वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था। यह लोही लुहान का युग था। 1300 साल पहले, विशेष करके मद्रास से मदुराई के बीच में तो एक साथ में एक दिन में 50,000 साधु और 5 लाख जैन शावकों का कत्लेआम कर दिया गया था, धर्म परिवर्तन नहीं करने की एवज में। और उन साधुओं को तो जिंदा शूली पर चढ़ाया गया था। लकड़ी की एकदम नुकीली शंकु आकार की तीखी सूलियां बनाई गई थी, 8 फुट 9 फुट 10 फुट हाइट की। जिंदे साधुओं को पकड़ के लाया गया, सामने तलवार रखी गई और कहा गया, या तो धर्म परिवर्तन करो या फिर चुपचाप इस सूली पर चढ़ जाओ। बस जिनको देव गुरु धर्म पसंद था, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये जिनके भीतर की श्रद्धा थी, उन्होंने कहा मर जाना कबूल है, भूखे रहना कबूल है, कुत्ते की मौत मरना कबूल है, धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। तब फिर उनको जिंदा उठाया गया, गुदा के मार्ग से सूली अंदर डाली गई, यहां से सर फाड़ करके बाहर निकाली गई। तड़पते तड़पते 50,000 साधुओं का एक दिन के अंदर स्वर्गवास हुआ, सिर्फ मद्रास से मदुरई के बीच। और 5 लाख से अधिक श्रावक मौत के घाट उतारे गए, जो कट्टर सम्यक दर्शनी थे। नहीं, भगवान के शासन को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं, ये जिंदगी ही आखिरी जिंदगी नहीं है, बहुत मुश्किल से जिन शासन मिला है, इसलिए समझौता नहीं हो सकता। तो किसी भी हालत में उन्होंने ये तय किया कि मरना कबूल है, बाल बच्चों का जो होगा वो होगा, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अंततः वे मर गए, इतने सारे मरे, और तब से दक्षिण भारत में जैन धर्म के विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वे शूलियां 1300 साल पुरानी आज भी कई जगह पर मौजूद है। उस दिन, जिस दिन मारा गया था इन सबको, उस दिन के लिए याद में सिंदूर लेकर के उन सूलियों पर वर्ष में एक बार पूजा की जाती है। सिंदूर रक्त का प्रतीक है कि इस दिन हमने लोही लुहान करके इतिहास बदला था, इसलिए उन सूलियों पर रक्त के तौर पर सिंदूर चढ़ाया जाता है, आरतियां उतारी जाती हैं, जोर से नगाड़े बजाकर लोग नृत्य करते हैं। इस प्रकार उस इलाके के अंदर आज भी महोत्सव होता है। वो महोत्सव असलियत में जैन धर्म के विनाश की व्यवस्था का दिन था। बाकी तमिल साहित्य को अगर उठा करके देखो तो मैं दावे पूर्वक कह सकता हूं कि तमिल साहित्य से अगर जैन धर्म के साधुओं का साहित्य अलग कर दिया जाए तो तमिल साहित्य 0 हो जाएगा। तमिल साहित्य से जैन धर्म के साहित्य को, यानी जैन साधुओं ने जो लिखा है वो साहित्य अगर अलग कर दिया जाए तो पीछे कुछ बचता नहीं, क्योंकि जितना भी ओल्ड, प्राचीन, पुराना, गौरवशाली, गरिमापूर्ण, अर्थपूर्ण, समझदारीपूर्ण जो जीवन शैली को मार्गदर्शन दें, पूरे तमिल जीवन को, तमिल संस्कृति को रंगे, ऐसा साहित्य अगर है तो सबका सब जैन साधुओं का ही है। भले जैन साधु मर गए, आपने मार दिया, लेकिन आप साहित्य को मिटा ना सके, क्योंकि साहित्य को अगर मिटा दो तो तमिल भाषा मिट जाएगी। यानी मैं दावे पूर्वक कह सकता हूं
तमिल भाषा की जितनी सेवा जैन साधुओं ने की है उतनी सेवा किसी तमिलियंस ने भी नहीं की। तमिल भाषा का जितना गौरव जैन साधुओं ने बरकरार रखा था उतना कोई ना रख पाया। यह तो हमारा अंतर्विग्रह हो गया, हमारे हाथों से सत्ताएं चली गई। आज लोकतंत्र आया, अब हमें कोई यूं मारने वाला नहीं, यूं काटने वाला नहीं, यूं तलवार की जोर पर धर्म परिवर्तन करवाने वाला नहीं। ऐसा अभी तत्काल लोकतंत्र में संभव नहीं, थोड़ा और समय लगेगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जिस रफ्तार से जैन समाज की जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है, जिस प्रकार अपने जैन समाज का फर्टिलिटी रेशियो कम होता जा रहा है, जिस प्रकार अपना मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है, और जिस प्रकार हमारे आसपास के दूसरे समाजों का फर्टिलिटी रेशियो बढ़ता जा रहा है, उनका वजूद बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों ये कहा जा सकता है कि आने वाले 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल में अगर हमारे आसपास में ईसाइयों की संख्या अगर बढ़ गई तो आपके ये मंदिर, उपाश्रय, स्थानक, तेरापन भवन, ये आमिल खाते और आपकी धर्मशालाएं ईसाइयत के तौर पर गिरजाघरों में, चर्चों में तब्दील कर दी जाएगी। दावे पूर्वक कह रहा हूं, कोई सत्ता कुछ नहीं कर सकेगी, कोई पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी, कोई प्रशासन कुछ नहीं कर सकेगा। बहुमत उनका होगा। उन सब प्रशासनिक क्षेत्रों में और उन सब पुलिस में बैठे हुए लोग उनके होंगे। तो कानून भी वे बना देंगे, कानून को वे उथल भी देंगे, कानून बदल भी देंगे, नए कानूनों का निर्माण भी कर देंगे और कभी ना कभी हमको समाप्त कर देंगे। अगर आसपास में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई तो वे लोग उसे मस्जिदों में तब्दील कर देंगे। देखते ही देखते ये मंदिर, ये उपाश्रय, ये स्थानक, ये तेरापन भवन, ये छोटे बड़े नए या पुराने हमारे तीर्थ या हमारे आमिल खाते और हमारी पाठशालाएं मस्जिदों में तब्दील हो जाएगी। इसीलिए क्रांतिकारी खतरनाक बात आपको कहता हूं, जल्दी आपके गले नहीं उतरेगी, वक्त लगेगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आज गले उतरेगी, कुछ बातें ऐसी हैं जो 10 साल 15 साल के बाद में जब आप भुगतोगे, ठोकरें खाओगे, महसूस करोगे, फील करोगे, तब गले उतरेगी। और कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो गले नहीं उतरेगी। उसमें से एक बात ऐसी है कि मैं ये सोचता हूं कि अब कोई नया मंदिर बनाना, नया उपाश्रय बनाना, नया स्थानक बनाना, नया तेरापन भवन बनाना, कोई आमिल खाता बनाना अब बेकार है। अब बनाने का अर्थ नहीं है। अब जितना है उतना संभाल लो, बस बहुत हो गया। अब बनाओगे तो मान के चलो वो दूसरों के लिए बना रहे हो। ये जितने भी हाईवे पे वगैरह यहाँ वहाँ, चेन्नई के आसपास, बेंगलोर के आसपास, मैसूर के आसपास, या आपके सेलम के आसपास, इरोड के आसपास, कोयमुतूर के आसपास, या अन्य कहीं भी जो भी छोटे बड़े तीर्थ स्थान वगैरह बन रहे हैं, इन सब की उम्र 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, बस, इसके अधिक नहीं। भले बोलने में प्रतिष्ठा के दिन बोलते हैं, यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूरज चांद रहेगा, ये जिन शासन का नाम रहेगा, ये जिनालय रहेगा, ऐसे करके भले हम वास्तव डालते हैं और बोलते हैं। ये सब बोलने के लिए स्लोगन है। सूरज तो रहेगा, चांद भी रहेगा, आपके मंदिर नहीं रहेंगे, ये स्थानक नहीं रहेंगे, ये तेरापन भवन नहीं रहेंगे, क्योंकि आप नहीं रहोगे, आपकी अस्मिता नहीं रहेगी, आपकी शक्ति नहीं रहेगी, आपका वर्चस्व नहीं रहेगा, आपका बल नहीं रहेगा, बस दूसरों का वजूद बढ़ जाएगा। और ये मत्स्य गलागल न्याय का सिद्धांत यहां पर लागू होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खा जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, खा जाती है, बड़ा समाज छोटे समाज को खा जाता है, निगल जाता है। यह सामाजिक सिद्धांत है, सामाजिक नीति का सिद्धांत है। बड़ा समाज छोटे समाज को खा जाएगा। जब 2 बड़े समाज या 3 बड़े समाज यहां विकसित हों, एक यहां का द्रविड़ हिंदू समाज, एक यहां का इस्लामिक समाज, एक यहां का ईसाई समाज जो कन्वर्ट हो रहा है, ये 3 समाज जब विकसित होंगे, इसमें से जो ताकतवर होगा वो आपको निगल जाएगा। ये वो गौरवशाली समाज जो कभी 40 करोड़ का था, वो गौरवशाली समाज जो भारत और भारत के बाहर तक लोगों को सही दिशा देता था, वो गौरवशाली समाज जो महाजन कहलाता था, 36 में से 35 कौम के न्याय की व्यवस्थाएं वो करता था, सबको खिलाता पिलाता था, शांतिपूर्वक जिलाता था, खुद जीता था, नीतिमान था, जिस पर सबको विश्वास था, श्रद्धा थी। ऐसा गौरवशाली समाज आज गर्त में जाने की स्थिति में पहुंच गया है, ऐसी मुसीबतों में है। और इसीलिए मैं मंदिर का विरोधी नहीं, स्थानक का विरोधी नहीं, तेरापन भवन का विरोधी नहीं, कोई पाठशाला आमिल खाते का विरोधी नहीं, उपाश्रय का विरोधी नहीं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अब शक्ति वहां लगाने का अर्थ नहीं बचेगा। जैसे लगभग 485 साल के आसपास पालिताना का समय हो चुका है पुनः प्रतिष्ठा का, लेकिन साथ में मैं दावा करता हूं गीतार्थ तो नहीं हूं, ये मानकर चलो। अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी या केवल ज्ञानी भी नहीं हूं। सिर्फ मति और श्रुत के अनुमान के आधार पर जिस प्रकार ये सारी बातें 25 साल पहले से बोलता था, आज कह रहा हूं, बहुत बार सभाओं में कह चुका हूं। 500वीं वर्षगांठ शत्रुंजय की हम भले मना लें, शायद 600वीं वर्षगांठ जैन समाज नहीं मना सकेगा, वो फिर और कोई मनाएगा। जिसका जोर होगा वो मना लेगा। वो मनाने के लिए वहां पर हमारी मूर्तियां हटा दी जाएगी और उसे बदल दिया जाएगा।
बस ऐसा होगा। आज भी जब होटे पड़ते हैं, मार पड़ती है, साधु साध्वियों के साथ में छीना झपटी होती है, लड़कियों के साथ में और साध्वियों के साथ में जब छेड़खानी होती है, तो आज से 50 साल के बाद में क्या नहीं होगा। और उसी प्रकार यहां जहां परदेश तौर पर आप अन्य भाषाओं के बीच में रहते हैं, कितना भी आप यहां पर दान करें, पुण्य करें, आश्रमों को खिलाएं, खिचड़ी घर चलाएं, बहुत बड़ी मात्रा में यहां के लोगों को पैसा दें, शांतिपूर्वक रहें, भले अहिंसा शाकाहार इत्यादि का परिपालन करें, लेकिन आपकी संख्या कम, आपका संगठन का मजबूत बल नहीं। हम सब बिखरे हुए, ये 3 तुई, ये 4 तुई, ये खतरगच, ये तपागच, ये अचलगच, ये पायचनगच, ये स्थानकवासी, ये तेरापंथी। स्थानकवासियों में कोई हस्तीमल जी के, कोई नानालाल जी के, कोई चंपालाल जी के, कोई श्रमण संघ के, कोई गुजराती संप्रदाय के, फिर कच्चियों में कोई दशा कच्ची, कोई बीसा कच्ची। उसके बाद में मंदिर मार्गों में 3 तुई में भी 3 प्रकार के अलग अलग ग्रुप, 4 तुई में तो सैकड़ों प्रकार के ग्रुप हो गए। जितने समुदाय उतने ग्रुप, जितने आचार्य उतने ग्रुप, जितने महाराज साहब उतने ग्रुप। उसी प्रकार अचलगच में भी उसी प्रकार अन्य सब जगह पर इतना सारा बिखराव है कि अंदर अंदर हम एक दूसरे को ही काटते हैं। हम ये अब तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे असली शत्रु कौन है, हमारे रियल में दुश्मन कौन है, ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। 3 तुई को लगता है 4 तुई मेरी दुश्मन है, 4 तुई को लगता है 3 तुई वाले दुश्मन है, अचलगच को लगता है तपागच दुश्मन है, तपागच को लगता है अचलगच दुश्मन है, या खतरगच को लगता है तपागच दुश्मन है, तपागच को लगता है खतरगच दुश्मन है। 1 तिथि को लगता है 2 तिथि दुश्मन है, 2 तिथि को लगता है 1 तिथि दुश्मन है। मारवाड़ी को लगता है कि गुजराती दुश्मन है, गुजराती को लगता है कि मारवाड़ी दुश्मन है। पोरवाल को लगता है कि ओसवाल दुश्मन है, ओसवाल को लगता है कि पोरवाल दुश्मन है। हम ऐसे बेवकूफ लोग हैं कि हम असली दुश्मनों को इतने वर्षों में भी खोज नहीं पाए कि रियल में दुश्मन है कौन। ये तो सब भाई हैं, थोड़े बहुत मनमुटाव हैं, थोड़े बहुत सैद्धांतिक परिवर्तन हैं, अपने अपने तौर तरीकों से सभी को जीने का अधिकार है, जीने दो। जिसका जब समय आएगा तब वो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। अब कौन सही और कौन झूठ, आज की तारीख में किसी के पास में ऐसा कोई पैरामीटर है कि जिस मशीन को लगाएं और मालूम पड़े कि तपागच की कौन सी परंपरा सही, कौन सी गलत, 3 तुई सही कि 4 तुई सही, मोक्ष में जाने का रियल का अधिकार किसका होगा, खतरगच सही या तपागच सही? किसी के पास में है? ऐसा कोई है नहीं मशीन। इसलिए सब अपने अपने दावे करते हैं कि हम सही, हम बिल्कुल परफेक्ट, हम, इसलिए अपने पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं, कोई ऐसा अवधिज्ञानी महापरिज्ञानी सर्वज्ञ नहीं, जो चल रहा। आज तो फिर भी इतने ही गच्छ हैं, कुछ समय पहले तो 84 गच्छ थे। परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत श्री बुद्धिसागर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने गच्छ मत प्रबंध लिखा है, और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि 84 से अधिक गच्छ थे, उनके अलग अलग आचार्य थे, उनके अलग अलग विधि विधान थे, उनकी सबकी थोड़ी बहुत समाचारी का भेद था, और वे अलग अलग क्षेत्रों में विचरण करते थे, और हर गच्छ के महान महान आचार्य पैदा हुए। सबने अपने अपने तरीके से देवगुरु धर्म की सुंदर अस्मिता को संभालते हुए शासन की सेवा की, उसमें उष्मा प्रदान की, जैन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। गच्छ मतों में थोड़ा बहुत अलग अलग फर्क था, लेकिन अपने अपने तौर तरीके से सभी जीते थे। आज तो हम इतने सब साथ में होते हुए भी, कॉस्मोपॉलिटन युग में होते हुए भी, साथ साथ में रहते हुए भी साथ साथ में नहीं, पास पास में होते हुए भी पास पास में नहीं, हम पहचान ही नहीं पा रहे कि असली शत्रु कौन है।